हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल विक्की टेक्निकल में। दोस्तों आज बात करेंगे हम जब हम बाइक या फिर गाड़ी की अपनी सर्विस करने जाते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और जो हमारे पार्ट्स हैं उनकी रिपेयरिंग वगैरह कैसे करनी चाहिए। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यदि दोस्तों आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल दबाएं जिससे आने वाले वीडियोज़ की न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों जब हम अपनी बाइक या फिर गाड़ी की सर्विस कराने जाते हैं तो उसमें बेसिकली हमारा जो इंजन होता है, एक तो पेट्रोल इंजन होता है, एक डीजल इंजन होता है। इनका जब फिल्टर की सफाई होती है, यदि हमारा इंजन पेट्रोल का है तो हमें उसकी जो सफाई है वो पेट्रोल से करानी है। यदि हमारा इंजन डीजल का है तो उसकी सफाई हमें डीजल से करानी है। ठीक है दोस्तों, इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। उसके फिल्टर की सफाई उसी ऑयल से करानी चाहिए जिस ऑयल की वो व्हीकल है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं जो हमारा ब्रेकिंग सिस्टम होता है। बेसिकली हमारा दो प्रकार का ब्रेकिंग सिस्टम होता है। एक तो होता है हमारा ड्रम ब्रेक, एक होता है हमारा डिस्क ब्रेक। अब हमारा जो ड्रम ब्रेक होता है उसमें क्या होता है, बेसिकली ब्रेक शू होते हैं। उसमें हमारे बेसिकली ब्रेक शू होते हैं। वो ब्रेक शू क्या होता है, उसमें जैसे ही वो हम ब्रेक कंप्रेस करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, उसके कण ब्रिक कण उसके अंदर घुस जाते हैं पार्टिकल, जिसको उसका रेगमाल से सफाई कराकर उसको एडजस्ट कराना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये हमारे डिस्क ब्रेक होते हैं। डिस्क ब्रेक में क्या होता है, बेसिकली हमारा फ्लूइड का यूज़ किया जाता है। फ्लूइड के थ्रू उसको ब्रेक सिस्टम का चलाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब उसमें क्या होता है, जब हम सर्विस कराने जाते हैं तो उसमें हमें जो फ्लूइड है उसकी मात्रा देखनी चाहिए कि उसमें फुल फिल है या कम है। यदि कम है तो उसमें आपको जो फ्लूइड है वो डलाना है। ठीक है दोस्तों, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, जो हमारा पेट्रोल इंजन होता है उसमें बेसिकली स्पार्क प्लग का यूज़ किया जाता है। स्पार्क प्लग यदि हम सर्विस कराने जा रहे हैं तो उसमें स्पार्क प्लग जो होता है हमारा, जो हमारा एयर और फ्यूल के मिक्सचर को बर्न करता है। जैसे ही उस सिलेंडर में बर्न करता है तो वहाँ पर जो गैसेस निकलती हैं, गैसेस जो वेस्ट गैसेस होती हैं, तो वो कार्बन वगैरह उस पे ऊपर जम जाता है, जिसके कारण उसमें फायर में कुछ पॉइंट का कमी हो जाती है, मतलब जलने में। जैसे आप कंप्रेस करोगे तो कंप्रेस होने के बाद जैसे ही हमें पावर स्ट्रोक मिलता है तो उसमें वहाँ पर कहीं ना कहीं उसमें कमी हो जाती है उसके फ्यूल को जलने में। तो बेसिकली आपको दोस्तों जो उसका स्पार्क प्लग है उसको निकलवा कर उसको साफ़ कराना है और साफ़ कराने के बाद अच्छी तरीके से उसको फिर वहीं पे एडजस्ट कराना है। ठीक है दोस्तों, ये आपको बहुत ध्यान। इंजन ऑयल होता है, जो हम इंजन ऑयल का यूज़ करते हैं, बेसिकली हमें जो इंजन ऑयल होता है वो अच्छी बेस्ट क्वालिटी का यूज़ करना है। उससे क्या, वो बेसिकली इंजन में जो हीट डेवलप होती है उसको रिमूव करने का कार्य करता है, जो हमारा इंजन ऑयल होता है। बेसिकली इसको हमें अच्छी क्वालिटी का, बेस्ट क्वालिटी का डलवाना चाहिए, जिससे वो आसानी से उसकी हीट है उसको आसानी से रिमूव कर सके और उसको रिमूव करके अपने साथ बहा कर ले जाए। ठीक है दोस्तों, ये हमारा काम होता है इंजन ऑयल का। इंजन ऑयल हमारा बेसिकली यही काम करता है कि जो हमारा इंजन के अंदर हीट है उसको अपने साथ बहा कर ले जाए और उसको जो हमारा सिलेंडर है उसको कूलिंग करता रहे, और बेसिकली और जो पार्ट्स होते हैं, मूविंग पार्ट्स, उनमें लुब्रिकेशन का कार्य करता रहे। ये हमारा काम होता है जो हमारा इंजन ऑयल होता है। इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। को जो हमारे टायरों में हवा होती है वो चेक करानी है। इतने पाउंड हवा होनी चाहिए, उतनी पाउंड आपको हवा डलानी है। जिससे क्या होगा, जिससे ये होगा कि आपका जो फ्रिक्शन कम हो जाएगा टायरों का, और भी जल्दी से घिसेंगे नहीं। कि बेसिकली जब आपका जो व्हीकल है उसमें यदि टायरों में हवा का प्रेशर कम होगा तो बेसिकली उसको सरफेस से यानी सड़क से बिल्कुल चिपक के चलते हैं, जिसके कारण आपके टायर जल्दी घिस जाते हैं। दोस्तों इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपके जो टायर है उनमें हवा का प्रेशर बिल्कुल सही होना चाहिए। आप व्हीकल चलाते हो, बाइक या फिर गाड़ी, तो उसमें आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप जब आपकी गाड़ी या फिर बाइक, मान लीजिए आप बाइक की सर्विस 3000 किलोमीटर पर करा रहे हैं तो आपको 1500 किलोमीटर के आसपास उसका जो इंजन ऑयल है वो चेक करना होता है। यदि आप गाड़ी चला रहे हैं तो यदि आप 10,000 पर सर्विस कराते हैं तो आपको 5,000 पर उसके इंजन ऑयल की चेकिंग करनी चाहिए कि वो फुल है या कम है। यदि आपका इंजन ऑयल कम है तो आपको और डलाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारा कम कैसे होता है, बेसिकली जैसे ही हमारा सिलेंडर होता है, सिलेंडर के अंदर आपने इंजन बंद कर दिया तो उसमें क्या है कि सिलेंडर के अंदर हमारा जो इंजन ऑयल होता है, इंजन ऑयल वहाँ पर एक लेयर बना लेता है। जैसे ही लेयर बना लेता है तो कुछ समय बाद जब हम उस इंजन को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के बाद जैसे ही हमारा पावर स्ट्रोक होता है तो उसमें क्या एयर और फ्यूल का मिक्सचर बर्न होता है। जैसे ही बर्न होता है तो उसमें जो हमारी फ्यूल वो है इंजन ऑयल, जो हमारा इंजन ऑयल है, इंजन ऑयल उसके साथ बर्न हो जाता है। जैसे ही बर्न होता है तो वेस्ट गैसेज के साथ हमारा बाहर आ जाता है। तो इस तरीके से हम जो इंजन ऑयल है बेसिकली धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। जैसे ही कम होता चला जाए तो इंजन की आपकी कूलिंग सिस्टम भी कम होती चली जाएगी। जैसे ही आपका इंजन की कूलिंग सिस्टम कम होगी तो उससे क्या होगा, इससे आपका इंजन ज़्यादा हीटअप होगा। ज़्यादा हीटअप होने से क्या होता है,
तो आप लॉन्ग रूट पे चले जाने गए तो उसमें क्या होता है, तो बीच में आपका जो कूलिंग सिस्टम है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि सिस्टम क्यों आपका इंजन ऑयल है वो कम होता रहा है धीरे धीरे। जैसे जो आपका इंजन है वो हीटअप होने लगता है, हीटअप होने के बाद क्या होता है कि वो एक कंडीशन में आपका इंजन सीज हो जाता है, जिससे आपको बहुत भारी नुकसान हो सकता है। दोस्तों, आपको अपनी व्हीकल का जितने किलोमीटर पर आप सर्विस करा रहे हैं उससे आधा के आसपास आपको अपने इंजन का मोबिल ऑयल या इंजन ऑयल आपको चेक करना है। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों बने रहिए आपका अपने चैनल विक्की टेक्निकल के साथ। थैंक यू वॉचिंग। जय हिंद।